मतलब ये क्या शौक है? अच्छा बताते हैं आपको कि क्या नॉर्मल लोगों के शौक होते हैं यहाँ से समोसा खा लें, वहाँ से दही बड़े मंगा लें। मेरे तो डेफिनेटली इसी किस्म के शौक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माउंटेन क्लाइंबिंग के शौक होते हैं। कोई छोटा मोटा, कोई मार्गला हिल्स की हम बात नहीं कर रहे, ब्रॉड पीक ही चढ़ गए जी। तो ये हम 8051 मीटर बुलंद जी चोटी है ये। और ब्रॉड पीक वैसे तो बहुत ऊंची है, लेकिन इसकी असल शोहरत ये है कि इस पर चढ़ाई बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत ही कम लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं और उससे भी ज़्यादा कम जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। और शौकिया क्लाइंबर है, अनम अजीज इनका नाम है। हमारे जी उज़ैर अनम उज़ैर, यस बिल्कुल इनका नाम है। और ये बड़ा मुश्किल चैलेंज था जो इन्होंने कबूल किया और अब वो ब्रॉड पीक सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून जो हैं वो बन चुकी हैं। पहली तो ऑफ कोर्स नाइला कियानी है, लेकिन अनम और उज़ैर पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं और तब से वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तब से इनके शौक हमें कुछ लग रहे थे, ऐसे इस किस्म के शौक हमें नजर आ रहे थे। अनम हमारे साथ हैं। अनम क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही हम आपके कुछ क्लिप्स भी देख रहे थे व्हाइल यू वर क्लाइंबिंग दिस माउंटेन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा, क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं क्यों, मतलब ये क्या शौक है आपका? पिछले साल आपने हमें समझा दिया था, लेकिन आए जरा रिविजिट करते हैं हमें। ये शौक हमें शादी के बाद पड़ा था बस, और वो एक हनीमून ट्रिप कर लिया था नागा पर्वत बेस कैंप का। बस तब से फिर दिल नहीं किया कि रुके कहीं पे, तो बस कुछ ना कुछ करते गए तो आखिर अभी ब्रॉड पीक तक पहुंचे हैं। बस सीरियसली स्पीकिंग ये तो बड़ी पहले तो उज़ैर आपके साथ थे और नागा ज़ाहिर हनीमून था तो वो नेचुरली आपके साथ ही होंगे नागा पर्वत बेस कैंप तक। ये आपने अकेला अटेम्प्ट किया ये एडवेंचर? तो ये इसमें क्या हनीमून खत्म हो चुका था तो आपने कहा कि अब हम अकेले करेंगे? हाँ, तो वो 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले वो हनीमून फेज चल रहा होता है। 10 साल तक तो कौन से मियाँ बीवी का हनीमून फेज चलता है। अच्छा, आपने बात तो बड़ी सच कही है और काफी लोगों को ये समझ भी आई होगी, लेकिन रिलेट भी किया होगा लोगों ने। सीरियसली लेट्स टॉक अबाउट इट कि इसके लिए कितनी मेहनत, कितनी आपको ट्रेनिंग की जरूरत थी? किसी ग्रुप के साथ आप गई थी? हाउ डिड इट कम अबाउट? ट्रेनिंग अगर मैं शेयर करूं तो ट्रेनिंग ऑफ कोर्स स्पेसिफिक कुछ ट्रेनिंग्स आपको चाहिए होती हैं, लेकिन मैंने और उज़ैर ने फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल रखा हुआ है। सो वी आर एवरी डे एवरी टाइम, हर मोमेंट पे हम लोग प्रिपेयर हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एडवेंचर, फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपीडिशन। सो वी बिलीव वी आर प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। तो स्पेसिफिक जो था वो उसमें जब मैं स्टेयर्स क्लाइंब करती थी, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बस 200 फ्लोर्स 300 फ्लोर्स, तो माउंटेन ट्रेनिंग थोड़ी सी स्पेसिफिक साइडवेज करना शुरू कर दिया मैंने। अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम किया, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक कर ली। और बाकी जो था वो रेगुलर जो लाइफस्टाइल है वो उसी तरह से फॉलो हो रहा था। सो इट्स नॉट ओनली माउंटेन्स, हमें वी आर ऑल्सो इनटू रनिंग और वो मैराथन, सो ये वो चीज़ें डिफरेंट एडवेंचर्स का हमें शौक है। आपको पता है कि मैं अभी तक 200-300 फ्लोर पे अटका हुआ हूँ, क्योंकि वो स्टेप्स क्लाइंबर पे 12, 15, 20 फ्लोर्स के बाद, मतलब आपकी पहाड़ की अचीवमेंट को हमने साइड पे रख के आपके 200-300 फ्लोर स्टेप्स चढ़ने पे हम जरा उधर ही रुक गए हैं। फिटनेस में तो हम भी बिलीव करते हैं, लेकिन आपकी तो माशाल्लाह बात ही कुछ और है। अच्छा, ये जरूर बताएं कि नेचुरली ओके यू आर फिट एंड यू कैन डू दैट, बट नॉट एवरी फिट पर्सन does that. दूसरा ये है कि वो क्लाइमेट बड़ा और बॉल गेम और फिर उस क्लाइमेट के साथ आपको जरा यूज्ड टू होना, सांस ऑक्सीजन थिन हो जाती है उधर, तो इसकी भी कोई प्रैक्टिस होती है, कोई प्रेप होती है? ऑक्सीजन के लिए उस तरह से वो प्रैक्टिस लोग करते हैं, मतलब पाकिस्तान में उस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि उस तरह के स्पेसिफिक एरियाज़ हो माउंटेन ट्रेनिंग के लिए, जो मास्क लगा के आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, आप अपने आप को विदाउट ऑक्सीजन ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो हमने क्योंकि विद ऑक्सीजन करना होता है, जैसे समिट पुश था वो विद ऑक्सीजन करना था, तो उसके लिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं, बट अगैन ये सब ट्रेनिंग के अलावा रात को रनिंग और ज़्यादा 4-5 घंटे या इस तरह करके वॉक रन ये सब कर रहे होते थे, ताकि हमारी वो एंड्योरेंस वो चीज़ें बिल्डअप हो जाएं। जैसे ब्रॉड पीक की अगर मैं बात करूं तो 16 घंटे का समिट पुश है, द लॉन्गेस्ट समिट पुश। Why did you choose 16 घंटे? Why did you choose ब्रॉड पीक? क्या इसके पीछे कोई डेलिब्रेट था कि हाँ ये बहुत टफ है तो अब ये चैलेंज लेना है जिंदगी में?
क्या वजूहात थी इसकी? अच्छा, if I share my story, प्लीज। so this year I was being invited by FCNA for first women K2 expedition. So it was all about women empowerment. So I was the team leader there. तो जब मैं उस expedition के लिए गई, so I went to the higher camp as well. वो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही थी. But this year weather was so unpredictable और वो global warming की वजह से ऐसा लग नहीं रहा था कि K2 का शायद समिट होगा. So at that moment I decided that I will not go back like this. मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी. So I have to do something. तो मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड किया that I will go for Broad Peak. उस मोमेंट पे. So K2 is the mountain जिसकी मेरे पास सारी रिसर्च है, जिसपे मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख के गई हूँ, सब मुझे पता है लाइक क्या क्या होना है और किस तरह से. जिस पे आपने स्टडी किया हुआ था, इरादा था जी. और K2 was too late for that season और ऐसा लग भी रहा था कि शायद समिट ना हो. And I was so much determined कि मैंने कहा कि भाई मैंने तो कुछ करना है. अच्छा, तो लेकिन अनम फिर आप ब्रॉड पीक, लेकिन since you were leading that expedition, तो क्या पूरी एक्सपीडिशन फिर इधर हो गई? सारे जो आपके साथ बाकी क्लाइंबर्स थे वो भी इस तरफ आ गए, या you left that and you opted for this one? So you know, I being the team leader, I had this responsibility to, like you know, to show the strong image of females of Pakistan. So मेरे ऊपर ये responsibility भी थी. So other than that कि I was determined कि मैंने कुछ करना है. So while they were at the base camp waiting there, तो मैंने सोचा कि Broad Peak का आधा घंटे का difference है from K2 base camp to Broad Peak base camp. मैं Broad Peak base camp चली गई और वहाँ पे क्योंकि वो start हो चुका था, they were going to the higher camps, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा वहाँ पे मैं इसको पहले करती हूँ और मैंने वो एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया. सो दैट वाज आल्सो यू नो दैट वाज नॉट इजी. ब्रॉड पीक को जितना लोग इजी समझते हैं, लाइट लेते हैं, उतना दैट्स नॉट इजी. K2 या एवरेस्ट का टेरर है, बट ब्रॉड पीक इज हमारे ज़हन में तो ब्रॉड की पीक का भी टेरर है. व्हाट वाज कोई ऐसा मोमेंट अगर आप हमसे रीशेयर करें कि जिसपे आपको लगा हो कि यार ये ठीक है, आपको ये तो नहीं लगा होगा कि आके गलती कर दी, लेकिन यू नो you were sort of, you know, challenged at that moment. You were kind of scared, if at all. So you know, Broad Peak was challenging. Day 1 से ही जब से मैंने वहाँ से स्टार्ट किया ना, सो K2 पे आई न्यू कि एक ऐसा पोर्शन आना है, रॉकी पोर्शन, उस पर रॉकफॉल बहुत ज्यादा है. सो आई वाज प्रिपेयर्ड कि एक रॉकी पोर्शन आना है. सो दूसरी जगह पे भी आई वाज प्रिपेयर्ड के ऊपर जाके जो समिट पुश के टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आना है जहाँ पे आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लेकिन ब्रॉड पीक पे ऐसा हो रहा था कि जब हमने जैसे ही स्टार्ट किया है, सो स्टार्ट से देयर वाज नो वर्क, देयर वाज नथिंग स्ट्रेट. एक भी ऐसा पैच नहीं आया कि जिसमें हम कुछ सीधा चल के जा रहे थे. इट वाज ऑल लाइक दिस. कैंप 1 से ऐसे ही स्टार्ट हो गया है. और जब इस अच्छा, बात ये है कि आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम सुन के ही थोड़े से आउट ऑफ ब्रेथ भी हो चुके हैं. आप प्लीज इसे डॉक्यूमेंट करें. और हमें लग रहा है, लेकिन एक बात ये है कि आपसे बात करके हम बड़े इनकरेज हो रहे हैं. पहले जी जो K2 और ये ब्रॉड पीक और ये एवरेस्ट वगैरह चढ़ते थे तो हमें लगता था कि बस ये ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता. बट एक्चुअली एनीबडी विद डिटर्मिनेशन, प्रेपरेशन और जिस तरह आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है फॉर एनीथिंग इन लाइफ, तो इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. तो इससे आपको देख के और आपसे बात करके हमें ये जरूर फील हुआ है. Thank you. Thank you so much, Anam, for being with us.